वर्ष तक व्यक्ति अपने पिता के सानिध्य में रहता है, माता पिता के सानिध्य में। अभी इसे 25 वर्ष मदिरा का सेवन कर लो, नहीं फिर बालकों का आ जाता है हिसाब किताब, बालक आ जाते हैं, पुत्र आ जाते हैं, माने मालकियत के, तब भी नहीं तुम कर पाओगे। तो 20-25 वर्ष में ये दुर्व्यसन का जो प्रयोग करते हैं, और खट वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कभी, या तो नारद पुराण में गलत लिखा हुआ है, और अगर गलत नहीं है, पुराण सही है, तो फिर 60,000 विष्टा का कीड़ा बनना तो मुझे लगता अच्छा नहीं है व्यक्ति को मदिरा का सेवन। दूसरी बात, जिस समय हमारे पूर्वज श्री निमि जी महाराज और नव योगेश्वर से संवाद हुआ, तो प्रथम क्रम में उन्होंने कहा है कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ, इसको व्यर्थ में न जाएगा। स्त्री पुत्र धन आदि जो भी मिला है ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, और ये सब स्वार्थ से कोई भी है। देखो हम इतना कह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है यार, इसका मतलब है कि ज्यादा महुआ माता का प्रयोग, कोई ना तो संभालने वाला है, क्या मतलब है हमारे बुलाने का भाई, कोई सुन ही नहीं रहा है? अरे थोड़ी देर शांत हो जाओ। हेलो, कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है, मंच के पीछे कुछ लोग अपने भाई लोग खड़े हुए हैं, कृपया उनको शांत कराएं। कमेटी धन्यवाद। भाई सुनो, अगर सुनना हो और ना सुनना हो तो हमें तो कहे का है, हमारे लिए कोई बाध्यता तो नहीं कि हमें 4 घंटा बोलना है तो बंद कर देंगे, लेकिन अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको सुनो। सुनोगे नहीं तो बिना सुने कल्याण होगा नहीं। मैया सती ने नहीं सुना था तो शरीर तक त्यागना पड़ा। अब आप लोग अगर भगवान को साधारण मानोगे, सुनोगे नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लाभ होने वाला नहीं। विचार कर, तभी तो हम कहा करते हैं जिस समय नव योगेश्वरों से चर्चा हुई तो प्रथम क्रम में कह रहे हैं भागवत महापुराण का सूत्र है, व्यास जी संभालें। क्या कहते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं कि दुर्लभो मान सोते हो, दुर्लभो मान सोते हो, ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। कोई ठिकाना नहीं कि आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो पुनः हमको मिलेगा कब, जब हम अच्छा काम करेंगे। अब कर वो रहे जो नहीं करना चाहिए, बोल वो रहे जो नहीं बोलना चाहिए, देख वो रहे जो नहीं देखना चाहिए, तो जब हम अच्छा करते हैं तब तो हमारे अंदर वृत्ति अच्छी नहीं होती है। अब अगर हम बुरी संगत करेंगे तो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को संगत में हमने बिगड़ते हुए देखा है। दादा गलत तो नहीं कह रहे हैं? सही बात है ना। बड़े बड़े जो अच्छे लोग होते हैं वो भी संगत से बिगड़ जाते हैं। तो शरीर कैसा है, बोले दुर्लभो मान सो देहो और ते ही नाम क्षण भंगुरहा, ते ही नाम क्षण भंगुरहा। अब इसको आप कोई मानो या न मानो, लेकिन ये जीवन का अकाट सत्य है कि शरीर क्षण भंगुर है। आज हम बोल रहे हैं चंद्रशेखर भैया, अब कल बोल पावे न बोल पावे, जीवन की सत्यता है, लेकिन कोई सत्य को स्वीकारने वाला ही नहीं है। और इसी में प्रभावित हुए आदरणीय सम्माननीय पंडित सज्जन द्विवेदी जी, पंडित सज्जन द्विवेदी जी जो हुसैना निवासी हैं, इनकी ओर से 121 मुद्राएं महाराज विधेय जी के सुंदर संवाद पर, इन वचनों पर प्रभावित होकर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों को कवियों ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, और जब आप लोग ध्यान देकर के सुनेंगे तो ऐसा नहीं, भगवान की चर्चा सुनने में आनंद आता है, इसमें मजा नहीं है, आनंद है। और जहाँ मजा है वहाँ सजा है, और जहाँ आनंद है वहाँ परमानंद है। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं। अगर कोई विद्वान बैठा हो तो जरा विचार करो, आनंद का विलोम बताओ। तभी तो हम कहते हैं, क्या लिखा है कवियों ने अपनी पंक्तियों में, व्यास जी, क्षण भंगुर ये जीवन की कलिका, ये जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर है, इसको व्यर्थ में न जाने। क्षण भंगुर ये जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, और मलया गिर की
सुचि शीतल मंद और सुगंध है समीर चली ना चली। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि महाराज क्यों ना चली, तो उसका एक कारण है। और कारण क्या है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट छिली न छिली। तो करना क्या है? अरे भजले 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 हरि नामो हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। अब भगवान का भजन कब होगा? व्यास जी इस बात को ध्यान देकर के सुनना। हमारे शरीर के अंदर दो उल्लू बैठे हुए, दो उल्लू, और हर व्यक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहूंगा, शास्त्र से प्रमाणित करूंगा। दो उल्लू बैठे हुए हैं। अब जब दोनों उल्लू नष्ट हो जाएंगे, शरीर से निकल जाएंगे, तब भगवान का भजन। वो उल्लू कौन है? ममता करुण ममता तरुण तामिय अंधियारी। ममता तरुण तामिय अंधियारी। ममता तरुण तामिय अंधियारी। ताग द्वेष उलूक सुखकारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता तरुण ममता तरुण तमी अंधियारी। और उल्लू कौन बैठे हैं? समझ पाए आप लोग? राग द्वेष उलूक सुख का राग। जिससे राग है उससे कहीं ना कहीं द्वेष है, और जिससे द्वेष है उससे कहीं ना कहीं राग है। और जब दोनों उल्लू निकल जाएंगे, भगवान का भजन प्रेम से। संसार में रहो लेकिन न किसी से प्रेम रखो और न किसी से द्वेष रखो। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और मांग सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप हैं परमेश दयाल जी, जो मेवना निवासी है। एकादश मुद्राएं इनकी ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। अच्छा, इसी बात को जो लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन क्यों कर लें, बैठी हुई माताओं वो ध्यान देकर के सुनना। कहते हैं भगवान का भजन क्यों कर लें? हमने तो बहुत धन कमा रखा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा पुत्र आज्ञाकारी है। तो इनका एक दायरा है, दायरा माने सीमा, कहां तक साथ देंगे। इसी संत की वाणी है और मैं आपके सामने परोस रहा हूं, उसको आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। संत कौन है? माननीय सम्माननीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। क्या कहते हैं? साथी हैं मित्र गंग जल बिंदु पान तक। कितने भी साथी बनाओ लेकिन केवल गंगा के किनारे तक ही जाए, उसके आगे क्या सामर्थ्य क्या जाए। साथी हैं मित्र गंग जल बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस स्मशान तक। स्मशान माने मरघट।
और बेटा भी हक निभाएगा, वो अग्नि इसके आगे भैया कोई जाएगा? है जाने वाला कौन? क्योंकि यात्रा तो हमें करनी है। अब यात्रा कैसे होती है? कोई ना कोई साधन चाहिए और शरीर भी छूट जाएगा। और जब यात्रा करनी है तो यात्रा काहे के द्वारा होगी? बोले इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन अकेला रहेगा। भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मेला रहेगा अरे कायम न जग का झमेला रहेगा। केवल 2 दिन का ही खेल है, इसमें चाहे अच्छा कर ले और चाहे बुरा कर ले, चाहे यश कमा ले और चाहे अपयश कमा ले। भैया केवल 2 दिन का ही खेल है। इसको 2 दिन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जग माने संसार, जग में 2 शब्द है कि क्या और एक गा। क्या माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 2 बातें और विशेष है। वो क्या है? जब व्यक्ति धराधाम पर आता है भैया तो पहला स्नान भी दूसरे लोग ही कराते हैं कि क्या लेकर के आए। और जब इस संसार को छोड़ करके जाता है तो व्यास जी अंतिम स्नान भी दूसरे लोग ही कराते हैं कि क्या लेकर के जा रहे हो, क्या लेकर के आया प्राणी, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया प्राणी, हाथ पसारे जाएगा। तो बस यही कहना हमारा कार्य है कि भगवान का भजन करो तभी कल्याण होने वाला है। और आप ही सम्माननीय प्रिंस यादव जी, आप ही सम्माननीय प्रिंस यादव जी जो हुसैना निवासी है, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्रा है विजयराज जनक जी के चरणों में सारा समर्पित है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। चूंकि संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा ज्ञानी यशस्वी मनस्वी तपस्वी आए और ये मृत लोग है चले गए। 2 पंक्तियां कह देते हैं, ज्ञान ना रहेगा यहाँ न कोई ज्ञानी रह जाएंगे, और महल ना रहेंगे यहाँ न 2 महले रह जाएंगे। राज ना रहेंगे यहाँ न कोई राजधानी रह जाएगी, और तुम भी ना रहोगे यहाँ और हम भी ना रहेंगे यहाँ। लेकिन कहने को केवल कहानी रह जाएगी। बस यही कहना कार्य हमारा है भैया। और अगर किसी एक व्यक्ति ने भी हमारी बात को मान लिया तो हम जानेंगे कि हमारा यहाँ पर आना सार्थक हो गया और आपका लीला कराना सार्थक हो गया। और नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी, कहना तो हमारा कार्य है। मिथिला के राजमंत्री बन आज्ञा ये है कि अंतिम दर्शन के साथ साथ भूतेश्वर के विशाल आयुधजों की अंतिम वंदन, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। वेदिका तक मंगल आरती सजा करके ले चलो। हेलो हेलो। और आप हैं हमारे खेमचंद्र अहरवार जी मेहुना, इनकी तरफ से रामलीला कमेटी के लिए 501 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ है। खेमचंद अहरवार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कमेटी का खाता खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कमेटी के सदस्य श्री राम नारायण वर्मा जी की तरफ से 511 रुपए की मुद्राएं कमेटी को सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हे तपोनिष्ठ, स्वीकारें हमारी वंदना और स्वीकारें हमारी प्रार्थना। आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना, लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी कि सुख पाता रहा जो सदा जीवन में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जीवन में, उस अंत समय पछताना पड़ा। खिलता जो रहा पुष्प उपवन में सदा, उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा। और विधि का है अकाट विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो भी आया है एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। स्वीकारें मेरे अंत स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें। ये देव कर दो कृपा आपका, मैं हूँ पुजारी और साध्य तुम हो और मैं हूँ साधक। वो साधना इन्हीं तुम्हारी। देखो ना, देखो कि करे दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें और मांग सुनी अब रहे न जाए। वो मांग भरे वाना तुम्हें, वो मांग भरे वाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो और वो मांग भर जाए सिया की। इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। क्योंकि आज तक जो अर्चना की पर न कीन्ही कोई याचना, और आज करता वो याचना मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना। आज आप दो खंडों में परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। सभा में उपस्थित
सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। हेलो। और आप हैं हमारे सम्माननीय दिल्लीपत निषाद जी मेहुना, इनके द्वारा 551 रुपये हमारी कमेटी के लिए सहयोग प्राप्त हो रहा है। मास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। और